ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हैं यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। ठीक है, सबसे पहले तो द्विघात बहुपद दे रखा है और द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है ना, a बराबर 1 लिख सकते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा 2 और c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं माइनस b बटा a। ठीक है, चलिए तो माइनस b का वैल्यू कितना है, तो 2 है और a का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। दूसरा, हम लोग शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, c बटा a जानते हैं। चलिए c बराबर कितना है, तो 3 और a बराबर कितना है, तो 1 है। a की जगह 1 लिख दिए, या 1 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इधर आते हैं। ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, तो -2, तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। अल्फा बीटा या अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, तो अल्फा बीटा के जगह में क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं। -2/3 आ गया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, -2/3 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y = -22 हैं, तो ये संगत होंगे, असंगत होंगे, संपाती होंगे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला जानते हैं, ये रहा ax² + bx + c। चलिए यहाँ पे देखिए, a बराबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है ना। ठीक है, और b बराबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। तो ऐसा करते हैं, एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो 5x - 3y, ये 11 है, इधर आके -11 होगा = 0। ठीक है ना, चलिए ये चीज हो गया। और दूसरा, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -10x + 6y, ये -22 है, इधर ले आएंगे तो +22 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसको कंपेयर करते हैं उससे, x² + bx + c = 0। चलिए तो हम लोग निकालते हैं a1/a2। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, a1। ठीक है, तो a1 कितना है, तो 5 है, और a2 कितना है, तो 10 है। ठीक है, a1/a2, इसको काट देते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10। अच्छा, यहाँ -10 है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तो -1/2 आ गया। अब निकालते हैं b1/b2 निकालते हैं। ठीक है ना, b1/b2। ठीक है, ये मेरा b1 है, ये क्या है, b2 है। तो b1 है -3 और b2 है कितना, 6। यदि 3 से काट दूं इसको, तो 3 × 3, 3 दूनी 6, मतलब -1/2। चलिए अभी तक बराबर आया है, तो आगे बढ़ना चाहिए। चलिए c1/c2 निकालते हैं, c1/c2। ठीक है, चलिए c1 कितना है, तो -11, c2 कितना है, तो 22 है।
तो -11/22 हो जाएगा। 11 से काट देता हूँ, 11 का 11, 11 दूनी 22, तो -1/2 आ गया। तो तीनों बराबर हो गए, ठीक है ना। तो चूंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के, ठीक है। इस तरह का कंडीशन आता है तो वह समपाती होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप समझ में आया, ठीक है।